क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जो रोंगटे खड़े कर दे, दिल को छू ले और दिमाग में सवालों का तूफान उठा दे? आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका रहस्य रात के सन्नाटे में छिपा था। एक ऐसी लड़की जो दिन में मासूम थी और रात में कुछ और। हर रात ठीक 12 बजे वह गायब हो जाती थी और सुबह अपने बिस्तर पर लौट आती थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उस रात जब एक शख्स ने उसका पीछा किया, जो सामने आया वो किसी के होश उड़ा दे। तैयार है ना इस रहस्य को जानने के लिए? चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका नाम था शबनम। हर रात ठीक 12 बजे वो अपने घर से गायब हो जाती थी। दरवाजे बंद, खिड़कियां सील, फिर भी कोई उसे रोक नहीं पाता था। सुबह होते ही वो अपने बिस्तर पर मिलती, जैसे कभी कहीं गई ही ना हो। घर वाले परेशान, मोहल्ले वाले हैरान, मगर किसी को नहीं पता था कि आखिर रात के अंधेरे में उसके साथ क्या होता था। शबनम एक साधारण सी नौकरानी थी जो गांव के घरों में काम करती थी, लेकिन उसकी खूबसूरती वो ऐसी थी कि गांव की गलियों में हलचल मच जाती थी। उसके लंबे काले बाल और चमकती आंखें किसी को भी पलट कर देखने पर मजबूर कर देती थीं। उसकी मासूम मुस्कान में एक जादू था जो मर्दों को बेचैन कर देता और औरतों के दिल में जलन भर देता। गांव में हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था, ये लड़की रात को कहाँ चली जाती है? दिन भर घरों में झाड़ू पोंछा करने वाली शबनम शाम को थककर घर लौटती, मगर जैसे ही रात का सन्नाटा छाता वो नजरों से ओझल हो जाती। किसी ने उसे बाजार में नहीं देखा, न किसी दोस्त के घर जाते हुए। फिर भी हर रात वो कहीं तो जाती थी। गांव के मर्द उसके हुस्न के दीवाने थे। कोई पानी मांगने के बहाने पास आता, कोई रसोई में मदद के नाम पर बातें करने की कोशिश करता, मगर शबनम की आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो सवाल पैदा करती थी। गांव की औरतें उससे चिढ़ती थीं। वे उसे चालाक और शातिर कहती, उसकी खामोशी को शक की नजर से देखती, मगर शबनम वो बस मुस्कुराती और चुप रहती। उसकी वो रहस्यमयी मुस्कान हर किसी को उलझन में डाल देती थी। एक रात जब चांद की रोशनी गांव पर बिखरी हुई थी, एक नौजवान सलीम के दिल में जिज्ञासा जागी। वो कई दिनों से शबनम को देख रहा था और उसे यकीन था कि रात में कुछ अजीब होता है। उसने ठान लिया कि आज वो सच जानकर रहेगा। दबे पांव वो शबनम के पीछे चल पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर आंखों में जानने की चाहत चमक रही थी। शबनम तेज कदमों से जंगल की ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल में एक ठहराव था, जैसे वो किसी खास जगह जा रही हो। सलीम पेड़ों के पीछे छिपकर उसे देखता रहा। उसे हैरानी हुई कि शबनम ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, जैसे उसे पता था कि कोई उसका पीछा नहीं करेगा। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी खंडहर हवेली थी। गांव वाले इसे भूतिया मानते थे, मगर शबनम बेखौफ अंदर चली गई। सलीम का दिल अब कांपने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और हवेली के पास पहुंचा। अंदर से सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। उसने दरवाजे की दरार से झांका और जो देखा उससे उसकी सांसें थम गईं। शबनम के शरीर पर नीली रोशनी लिपटी थी और उसकी आंखें नागिन की तरह चमक रही थीं। उसका शरीर धीरे धीरे बदल रहा था, चमकती चमड़ी, लहराता जिस्म। वो एक नागिन बन रही थी। सलीम घबराकर पीछे हटा, मगर उसके पैर जम गए। शबनम ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में प्यार और गुस्सा दोनों थे। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसकी आवाज में गूंज थी। सलीम ने हकलाते हुए पूछा, तुम तुम क्या हो? शबनम ने गहरी सांस ली और बोली, मैं वो हूं जिसे तुम इंसानों ने धोखा दिया, जिसके प्यार को ठुकराया। अब मैं बदला लेने आई हूं। उसकी आवाज में सदियों का दर्द था। सलीम भागना चाहता था, मगर शबनम की नजरों ने उसे जकड़ लिया। वो पास आई, मगर अचानक रुक गई। तुम मुझसे डरते क्यों हो? मैं तो अपना हक्का लेने आई हूं। तुम मर्दों ने औरतों को हमेशा कमजोर समझा, मगर मैं दिखाऊंगी कि कमजोरी क्या होती है। सलीम ने आंखें बंद कर लीं, मगर शबनम ने उसे छुआ तक नहीं। वो वापस हवेली में चली गई। सलीम भागा, मगर उसकी आंखों में शबनम की नीली नजरें अब भी चमक रही थीं। अगले दिन गांव में सनसनी फैल गई। एक मर्द जो शबनम का दीवाना था, मृत मिला। उसकी लाश पर सांप के डसने के निशान थे। उसकी खुली आंखों में खौफ जमा हुआ था। लोग डर गए। कोई कहता कि यह संयोग है, कोई शबनम को शक की नजर से देखने लगा। अफवाहें फैलीं। कोई उसे जिन्न कहता, कोई नागिन।
गांव की औरतें अब खुलकर उसके खिलाफ बोलने लगीं। शबनम उस मृतक के जनाजे में थी। उसके चेहरे पर सुकून और गम का मिश्रण था। वो चुपचाप चल रही थी, मगर उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसकी खामोशी सबको हैरान कर रही थी। फिर एक और रात एक और मर्द गायब हुआ। उसे आखिरी बार शबनम के साथ देखा गया था। अगली सुबह उसकी लाश मिली, वही सांप के निशान। गांव में एक बूढ़ी औरत सामने आई। उसने कांपते हाथों से कहा, मैंने शबनम को नागिन बनते देखा है। लोग हंसे, मगर उसके डर ने सबको सोच में डाल दिया। फिर गांव में एक आलिम, हाफिज साहब, आए। वो रहस्यमयी घटनाओं को सुलझाने के लिए मशहूर थे। उन्होंने जांच शुरू की। एक बूढ़ी औरत ने रोते हुए बताया, शबनम कोई आम लड़की नहीं, वो एक नागिन है। सदियों पहले उसके कबीले को इंसानों ने मारा था। वो बदला लेने आई है। यह सुनकर गांव में खौफ फैल गया। लोग सोचने लगे, अगला कौन? दिन में शबनम मासूम नौकरानी थी, घरों में काम करती, चुपचाप मुस्कुराती। मगर रात में वो नागिन बनकर अपने शिकार को मार देती। उसकी दोहरी जिंदगी ने सबको हैरान कर दिया। एक और मर्द गायब हुआ, उसकी लाश पर वही निशान। गांव अब डर के साए में था। लोग रात को घरों में कैद होने लगे। हाफिज साहब ने शबनम को रोकने की कोशिश की, दुआएं पढ़ीं, मगर शबनम की आंखों में एक ऐसी ताकत थी जो बेअसर रही। फिर एक नौजवान, अहमद, सामने आया। वो शबनम से सच्चा प्यार करता था। वो उसे नागिन नहीं, एक दुखी रूह मानता था। अहमद ने शबनम के करीब जाने की कोशिश की। उसकी आंखों में हिचकिचाहट थी, मगर नफरत भारी पड़ी। एक रात अहमद ने उसका हाथ थामा, मगर शबनम की नागिन फितरत जाग गई। उसने अहमद को मार दिया, मगर उसके बाद उसके आंसू बहने लगे। शबनम टूट गई। अहमद की मौत ने उसके दिल में मोहब्बत जगा दी। वो जंगल की हवेली में खड़ी थी, आंखों में पछतावा लिए। उसके कबीले की पुकार गूंज रही थी, मगर वो रुक गई। अहमद की कब्र पर उसके आंसुओं ने मिट्टी को भिगो दिया। गांव वाले अब उसे खौफ की नजर से नहीं, हमदर्दी से देखने लगे। औरतें उसकी कहानी सुनकर रोईं। एक कुर्बानी ने शबनम को बदल दिया। वो अंधेरे में गायब हो गई, मगर उसके आंसू बता गए कि मोहब्बत ने नफरत को हरा दिया। सुबह है, अहमद की कब्र पर ताजा आंसुओं के निशान थे। शबनम अब इंतकाम की नहीं, मोहब्बत की निशानी थी।